लोग क्या कहेंगे अगर यह सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो याद रखना आप अपने जीवन की पहली परीक्षा हार चुके हो। एक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि मन लगाकर पढ़ना और इस बार आपको ऐसे पढ़ना है कि यह आपकी आखिरी कोशिश हो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, 25 सितंबर 2025 आरपीएससी एक नोटिफिकेशन डालता है कि सेकंड ग्रेड वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक या वरिष्ठ शिक्षक या सीनियर एजुकेशन टीचर, आप देख सकते हैं सीनियर टीचर, तो उनका परीक्षा का पेपर वन में बदलाव आ चुका है। और यही बदलाव पीटीआई सेकंड ग्रेड हो, चाहे गणित का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, सभी के लिए यही बदलाव होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, जहां जहां बदलाव होगा वहां पर निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफी विद्यार्थियों का ये प्रश्न था कि सर आरपीएससी ने इंग्लिश में बताया है, तो मैंने उनके लिए बहुत सरल कर दिया है। कोई दूसरी तीसरी बात नहीं करूंगा। आपको अगर आरपीएससी का सिलेबस चाहिए, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान होगा कि कौन सी चीजें हटी है, किन चीजों को जोड़ा गया है, उन्हें मैंने हिंदी में बता दिया गया है आपके लिए। तो आपको देखना है ध्यान लगाकर और इन टॉपिक पर ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। देखते हैं हम। जो फर्स्ट पार्ट है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, इसमें सबसे पहले आता है राजस्थान भूगोल। ये दोस्तों, ये हम पेपर वन की बात कर रहे हैं। पुराने सिलेबस में वनस्पति, जनसंख्या, वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंग अनुपात, प्रमुख पर्यटन केंद्र। जो नया सिलेबस जारी हुआ है 25 सितंबर को, वहां पर बोलते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक को जोड़ दिया गया है। फिर जनसंख्या के विशेषताएं, यहाँ पर विशेषताएं बहुत कम थी, वृद्धि, साक्षरता, लिंग अनुपात। हालांकि कई बार आरपीएससी इनके अलावा भी प्रश्न बनाता था, पर अब उसने सीधा साफ तौर पर बता दिया है अब तो कुछ भी आएगा, अब हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है पर्यटन, प्रमुख पर्यटन केंद्र की जगह उन्होंने पर्यटन एवं प्रमुख पर्यटन केंद्र, यानी कि अब पूरा पर्यटन भी उन्होंने डाल दिया है। जो भी हमारे सर्किट है, पिछली बार पर्यटन का क्या जीडीपी रहा, क्या चीजें रही, क्या बदली, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। राजस्थान के इतिहास की बात करें, पूर्व सिलेबस में था राजस्थान की सभ्यताएं, जिसमें मुख्य थी कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। तो अब आपको ध्यान रखना है, अब यह नहीं है, अब सारी की सारी सभ्यताएं आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर भी चीजें बढ़ा दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप सिर्फ चार सभ्यता पढ़ के जाएंगे तो अब गलती है। अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मैं अगर देखूं कि राजस्थान के राजपूत राजवंश, यहाँ पर थे पहले गुर्जर, प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर। तो यहाँ पर पूर्व में सिर्फ गुर्जर प्रतिहार हम पढ़ते थे, चौहान वंश। अब यहाँ पर हमको पूरा के पूरा राजपूत वंश पढ़ना है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी कि ये है पॉलिटी, यहाँ विशेषतर मुख्य रूप से ये इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ बदलाव हुए हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले था राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव। अब उन्होंने जोड़ दिया राज्य सचिवालय, संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन। इन चीजों को जोड़ा है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन एवं भूमिका, अधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग। तो पहले दो ही आयोग थे, आरपीएससी व मानवाधिकार आयोग। अब उन्होंने क्या किया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, वित्त आयोग, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, इनको भी उन्होंने जोड़ दिया गया है, यानी कि मानवाधिकार आयोग को हालांकि हटाया है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों चीजें हटाई गई है, पर यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको साथ में मानवाधिकार आयोग भी पढ़ना है। और अब यह तो साफ साफ दे ही गया है कि महिला आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, तो इन्हें तो हमें कंठस्थ करके जाना ही है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर है लोकायुक्त, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शहरी स्थानीय स्वशासन और उसका प्रशासन, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो ये चीजें दोस्तों हमें पढ़नी पड़ेगी, यहाँ से सवाल बनेगा। ध्यान रखना आप कि क्या क्या बोला है। लोकायुक्त बोला है, विधिक सेवा प्राधिकरण बोला है, शहरी स्थानीय स्वशासन और उसका प्रशासन, और राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। इन चीजों को हमें पढ़ना है पॉलिटी के अंदर। आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स पहले बहुत ही कम था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेल पहलुओं से संबंधित राज्य स्तर पर प्रमुख वर्तमान मुद्दे एवं घटनाएं। पहले भी चीजें थी, बट अब उसको और विस्तारित कर दिया गया है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान और वर्तमान मुद्दे। आरपीएससी हमने देखा है, ये पैटर्न रहा है कि क्या उनके व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में मुद्दे, अब सीधा सीधा उन्होंने बोल रखा है। कल्याण एवं विकास से संबंधित नई योजना एवं पहल, उसके बाद आर्थिक राजनीतिक गतिशीलता,
खेल और क्रीड़ा यानी कि स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स, और साथ में जो भी पुरस्कार, पुस्तकें और लेखक हैं उनके बारे में भी उसने बहुत क्लियर कर दिया है कि अब हम बच्चों को नहीं रखेंगे गुमराह करके कि यहाँ से प्रश्न आता है या नहीं आता, क्योंकि हम देखते हैं पूर्व की आरपीएससी की परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिले हैं। पर अब तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है, तो अब अपन को इसे पढ़ना पड़ेगा साथ में। आगे चलते हैं विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान यानी कि इंडिया और वर्ल्ड जीके में। पिछली बार जो था वैश्वीकरण और उसके प्रभाव थे, अब इसको थोड़ा बढ़ा दिया है विश्व प्रमुख मानव व्यवसाय। व्यवसाय को एक तो बढ़ाया, और भारत जैव विविधता, भारत में क्या क्या जैव विविधता पाई जाती है, तो इन चीजों को यहाँ पर बढ़ाया गया है, हमें देखना है। आगे हम चलते हैं भारत का संविधान और विदेश नीति। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हमें इसको ध्यान में रखकर पढ़ना होगा। देखते हैं कि के बारे में बात करते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के संदर्भ में पहले यह था, अब इसको परिवर्तित कर दिया गया। अब 1919-35 नहीं है, अब इन्होंने अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं तो पूरा के पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो संवैधानिक इतिहास रहा है 1793 से लेकर 1947 तक, यह पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे है भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा और बी आर अम्बेडकर की भूमिका। तो हमें इसको ध्यान रखना, 1793 से 1947 तक का पूरा इतिहास, संवैधानिक का जो इतिहास है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनको ध्यान रखना। जब राष्ट्रपति आएगा तो उपराष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद तो होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या था, यहाँ था भारतीय संविधान, अम्बेडकर की भूमिका, संविधान निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। तो यही चीजें लगभग है यहाँ पर। फिर भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय, यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात नहीं थी, अब उन्होंने क्लियर कर दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। उसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक दल और दबाव समूह थे, यहाँ पर वो चीजें नहीं है। फिर हमने देखा है राजस्थान की विदेश, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, इसके निर्माण के नेहरू का योगदान। फिर भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नीति में उभरते रुझान। जबकि हम इधर देखेंगे, इधर क्या क्या चीजें जोड़ी गई है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। ये जो चुनाव आयोग है यह भी जोड़ दिया गया है, संसद को जोड़ा है, सर्वोच्च न्यायालय को जोड़ा है, उधर हमने देखा था उच्च न्यायालय को जोड़ा है। अब देखते हैं भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और जवाहरलाल नेहरू का योगदान, प्रमुख शक्तियों और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध। तो दोस्तों यह मैंने आपको सिर्फ वही चीजें बताई है कि क्या पुराना था क्या नया है, आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। यह चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, यहाँ से निश्चित रूप से सवाल जो है वो बनेगा। आगे हम देखते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान जो है, एजुकेशन साइकोलॉजी, हालांकि इसमें ज्यादा बदलाव नहीं है, चीजों को, लैंग्वेज को बदल दिया गया है, सिर्फ एक दो टॉपिक अलग है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले शैक्षिक मनोविज्ञान, कक्षा स्थितियों में शिक्षा के लिए इसका अर्थ, दायरा और निहितार्थ। फिर वृद्धि और विकास, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास की शिक्षार्थी अवधारणा का विकास। सीखना के बताया गया, व्यक्तित्व का अर्थ बताया गया, बुद्धि और संज्ञानात्मकता, सीखने की प्रक्रिया, व्यक्तिगत अंतर और आत्म अवधारणा वगैरह। अब यहाँ पर देखिए चीजें अलग नहीं है, चीजों को थोड़ा घुमाया गया है, पर वही है, लगभग एक दो टॉपिक अलग है। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षार्थी का समग्र विकास। फिर अधिगम देखोगे आप, व्यक्तित्व देखोगे, बुद्धिमत्ता देखोगे, प्रेरणा देखोगे, व्यक्तिगत के अंतर देखोगे, 21वीं सदी के कौशल विकास अवधारणा और रणनीतियाँ। तो यह था हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी का यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पीटीआई भर्ती है, पीटीआई भर्ती सेकंड ग्रेड के साथ कब आ सकती है, क्योंकि आप देखेंगे सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है वो तो यही रहेगा। चाहे सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती घोषित नहीं हुई है, पर दूसरी पीटीआई भर्ती है उनका ये सिलेबस डाला है आरपीएससी ने, तो आपका भी सिलेबस ये रहेगा। इस बात को आप निश्चित तौर पर देख लेना। पर ये भर्ती कब आ सकती है, मुझे जहां तक उम्मीद है, जहां तक लगता है कि जो बजट 2026 रहेगा वहां पर ये भर्ती हमें देखने को मिलेगी। बजट 2026 में ये भर्ती आएगी सेकंड ग्रेड की, उसी के साथ। और उसके साथ आपको इसके जो लगभग, अगर मैं पद देखूं तो लगभग 500 से 600 पदों पर ये भर्ती होगी, इसके ही ऊपर नीचे रहेगा। क्योंकि अभी हम देखेंगे 1200-1300 पद लगभग खाली है, उसमें कुछ जो पद है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे, डीपीसी से होंगे, और कुछ पदों पर, आधे पदों पर लगभग 50-50% पर भर्ती निकलती है, और 50 पद जो है 50% वो डीपीसी से होते हैं। तो यहाँ पर ये लगभग 500-600 पद पर जो है भर्ती आने की संभावना रहेगी बजट 2026 में। अगर पूछोगे कि सर इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो अगर मैं आपको एग्जाम बताऊं तो आप ध्यान रखना, एग्जाम जो है आरपीएससी लेगी 2026 के अंत तक, यानी कि नवंबर व दिसंबर। इस बात को आप ध्यान रखना, अगर फरवरी के माह में वो करते हैं या जनवरी में बताते हैं बजट के में, तो आपको ध्यान रखना उसी साल अंत तक ये एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। आप अपनी तैयारी पर जोर दीजिए, जिन चीज़ों का मैंने विश्लेषण किया है, क्या पुराना था क्या नया था, उस पर आप ध्यान देकर अब आपको यहाँ से पढ़ना है। ये हमारा, साथ में दोस्तों बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर रोज रात को 10 बजे रोज
जो निःशुल्क है टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें पेपर 1 और पेपर 2, एक दिन पेपर 1 का टेस्ट होता है, एक दिन पेपर 2 का टेस्ट होता है। तो आप सभी यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जो भी सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 का वहाँ पर टेस्ट होगा एक दिन छोड़कर। तो आप इस चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी आरपीएस या अधीनस्थ बोर्ड जो भी नई-नई भर्तियों के बारे में बताता है, उसके बारे में भी सारी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। अगर ये पीडीएफ देखनी है तो ये पीडीएफ जो मैंने विश्लेषण किया है, आप आराम से इस पीडीएफ को उस ग्रुप से डाउनलोड करें, ग्रुप से निकालें और आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें मेरे को किस-किस तरीके से करना है और अपनी रणनीति अब यहाँ से बना दीजिए। आरपीएससी ने अपना स्तर बढ़ा दिया है, बारी है आपके स्तर को बढ़ाने की। इसलिए याद रखना दोस्तों, लक्ष्य पीटीआई ग्रेड 2 2026 अब दूर नहीं है। आपको एक अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है और चीज़ों को समझना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पेपर 2 का भी सिलेबस है, उसमें परिवर्तन आएगा, पर यह परिवर्तन कब देखने को मिलेगा? यह परिवर्तन देखने को मिलेगा जब विज्ञप्ति आ जाएगी, क्योंकि जिन-जिन की विज्ञप्ति आ गई थी सेकंड ग्रेड की, उन सब के जो विशेष पेपर है, यानी कि पेपर मेन सब्जेक्ट पेपर है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। तो हमारे सब्जेक्ट में भी परिवर्तन होंगे, पर आपको जो अभी तक जो चीज़ें हैं हमारे पास उसके अनुसार पढ़ना है। चीज़ें अलग होगी, हालाँकि पूरी चीज़ें नहीं बदलनी है, कुछ 7-8 टॉपिक अगर बदलेंगे तो हम उसके ऊपर पढ़ाई करेंगे साथ में मिलकर। ध्यान रखना, आप जो भी नए हैं इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर अपडेट्स मिलते रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही कोई नई चीज़ें मिलेगी, जो भी चीज़ें में हम परिवर्तन होगा, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो आप ध्यान रखना, इससे जुड़ें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।